ओम शांति। 16 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व की बादशाही लेने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ, अर्थात ये ड्रिल आज चलते फिरते करते रहेंगे ब्राह्मण सो देवता की। तो आज हम चिंतन करेंगे ब्राह्मण बनने से हमें बाप से क्या प्राप्तियां हुई, देवताओं की महिमा क्या है और परमात्मा की महिमा क्या है। इन तीनों बातों का आज चिंतन करके लिखेंगे। विश्व की बादशाही लेने के लिए आज 3 बातों पर अटेंशन देंगे: योग का बल, पवित्रता का बल और सेवा का बल। आज की मुरली में बाबा ने योग के लिए कहा कि योग के बल से तुम पवित्र बनते हो, अर्थात ब्यूटीफुल बनते हो। योग के बल से मैं तुम्हें हल्का बनाकर साथ ले जाता हूँ, नई दुनिया में भेज देता हूँ जहाँ सुख और शांति है। तो इस तरह इस समय बाबा को याद करने के लिए बाबा ने अपनी पहचान दी और सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया। इन दोनों के आधार पर आज बाबा को याद करेंगे। माता पिता के संबंध से आज बाबा को याद करेंगे। इस संगम युग पर हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। वो हमें ब्राह्मण बनाकर आप समान देवता बना देते हैं। स्वर्गवासी देवता बनने के नशे में रहना है। इसीलिए गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे मात पिता जो हमें विश्व की बादशाही का, स्वर्ग का वर्षा देते हैं, हमें सुख शांति का वर्षा देते हैं, ऐसे मात पिता पर बलिहार जाना चाहिए, अर्थात उनकी हर श्रीमत का पालन करना चाहिए। वही मात पिता टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। उनकी महिमा इतनी ऊंच है, वो खुद भी परफेक्ट है और हम बच्चों को भी परफेक्ट बनाते हैं। इस नशे में सदा ही रहना कि हम भगवान के स्टूडेंट हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसलिए इस पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर हम पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो माया का वार हो जाएगा, अवस्था हमारी हिल जाएगी, अर्थात जिसको आज बाबा ने कहा तुम्हारी अवस्था छुई मुई हो जाएगी और इसीलिए खुशी नहीं रहेगी। तो इसलिए पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। इस समय हमारा टीचर हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देते हैं, अर्थात सृष्टि चक्र के ज्ञान को भी बुद्धि में रखना है। तो इसी तरह इस समय हम बाबा के साथ हैं, ये भी अगर बुद्धि में रहेगा तो नशा रहेगा। वही टीचर सतगुरु बन करके हमें पढ़ाते हैं, हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, हमें गुलगुल बना करके आप अपनी माला का दाना बनाते हैं। तो ऐसे सतगुरु को भी याद करना है। इस संगम पर वही सतगुरु एवर प्योर मुसाफिर है। जब हम बच्चे ये यात्रा करते करते अंतिम जन्म में आते हैं, सांवरे हो जाते हैं, तो हम सांवरों को खूबसूरत बना करके वो हसीन मुसाफिर अपने साथ ले जाते हैं। तो इस तरह बाबा हसीन मुसाफिर भी है, सतगुरु भी है, टीचर भी है, माता पिता भी है। तो उसने अपने पहचान हमें दी। इस आधार पर हम याद करके स्वयं को सतो प्रधान बनाते हैं और चक्र के ज्ञान को भी बुद्धि में रखना है। चक्र का ज्ञान बाबा ने बोला, आदि में तुम बच्चे सतो प्रधान थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, किसी भी चीज़ की खामी नहीं थी और अथाह सुख था। उस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य था, प्योरिटी थी, पीस थी, प्रोस्पेरिटी थी। और जैसे ही मध्य में आते हैं विकारी बनते हैं। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पेरिटी की जगह अपार दुखी हो जाते हैं। रावण राज्य शुरू हो जाता है और अंत में फिर बाबा आकर के हमें सृष्टि का राज बताते हैं कि तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी थे, तुम ही विश्व के मालिक थे। हमें पापों से मुक्त करके हमें सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। फिर है पवित्रता का बल। बाबा हमें
पवित्रता की धारणा कराने के लिए कहते हैं कि तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो पवित्रता की धारणा ज़रूर करनी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करके तुम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, अर्थात इनको जीतने से ही हम आत्मा संपूर्ण पवित्र बन सकती है। इसके लिए हमें अपनी चलन को सुधारना होगा। चलन में हमारा खाना पीना, सोना, उठना बैठना, बात करना सब आ जाएगा। इनमें आज चेक करेंगे कितनी प्योरिटी है। फिर हमें अपने अलौकिक जन्म और कर्तव्य को स्मृति में रखना है। जैसे बाप का अलौकिक जन्म और कर्तव्य इतना ऊंच है, तो हमें भी अपना अलौकिक जन्म स्मृति में रखना है और अलौकिक कर्तव्य को स्मृति में रखना है, तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने कहा तुम्हें महान आत्मा के स्वमान में रहना है। इस संगम पर हम महान आत्माओं का, हमें महान आत्मा का टाइटल बाबा देते हैं। महान आत्मा तभी बन सकते हैं अगर देह भान से अपने को मुक्त करेंगे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा शरीर में पाठ बजा रही हूँ। ये शरीर खाक हो जाता है, जल जाता है। आत्मा अविनाशी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। हम एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेते हैं। महान बनने के लिए अपने संकल्पों को, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है। तो इस तरह संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए इस स्वमान को आज बुद्धि में रखेंगे और पवित्रता से होने वाली प्राप्तियों को बुद्धि में रखेंगे। पवित्रता के आधार पर ही विश्व में शांति की स्थापना होती है। पवित्रता होगी तब ही हम इस दुनिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी की अनुभूति कर सकते हैं, शांति की अनुभूति कर सकते हैं। पवित्रता होगी तब ही हमारी चाल चलन सुधर सकती है, हमें सुख मिल सकता है। हम शांति, सुख शांति का अनुभव करके दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। आत्मा सतोप्रधान बन जाती है, आत्मा खूबसूरत बन जाती है। ये पवित्रता की धारणा करने से अगर प्राप्तियां बुद्धि में होंगी तो धारणा करना सहज हो जाएगा। इसके बाद बाबा ने कहा तुम्हें सेवा भी करनी है। सेवा करने के लिए अपने दिल को सच्चा बनाना है। जब हम अपने दिल को सच्चा बनाएंगे तो दाता विधाता को राजी कर सकेंगे और सृष्टि चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखकर दूसरों को वो ज्ञान देंगे। जब तक हम बाप की याद में नहीं होंगे, ज्ञान की धारणा नहीं होंगी, तब हम दूसरों को ये सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके वर्षे का अधिकारी नहीं बना सकते। तो हमें ज्ञान की धारणा करनी है, सबको बाप का परिचय देना है, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाना है। तो इस तरह हम इस सेवा का बल, पवित्रता का बल, याद के बल से विश्व की बादशाही ले सकते हैं। ओम शांति।